साथियों, भारत का स्टार्टअप इकोसिस्टम आज दुनिया में अपना परचम लहरा रहा है। हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों ने गूगल, अमेजॉन, ज़ेरोदा, क्रेड जैसे कंपनीज के बारे में सुना ही होगा, लेकिन आपने कभी सोचा है इन सारे कंपनीज के शुरुआत कहाँ से हुआ? चलिए आज हम जानेंगे स्टार्टअप का इतिहास, स्टार्टअप्स का प्रकार, 4 टाइप का स्टार्टअप्स या बिजनेस जो आप इंडिया में कर सकते हैं, टाइप्स ऑफ इन्वेस्टर्स फॉर स्टार्टअप, वैल्यूएशन ऑफ स्टार्टअप, 5 चीजें हर कोई स्टार्टअप शुरू करने से पहले ध्यान में रखना होगा और समाप्ति। स्टार्टअप को हम आसान शब्द में समझने की कोशिश करें तो एक प्रॉब्लम को नए तरीके से और अलग तरीके से सॉल्व करके एक बड़ा सा बिजनेस बनाना। और दुनिया का पहला स्टार्टअप एडिसन जनरल इलेक्ट्रिक कंपनी, जो आज के समय में जनरल इलेक्ट्रिक कंपनी भी बोलते हैं, उसको 15 अप्रैल 1892 में चार्ल्स ए कॉफिन थॉमस एडिसन के द्वारा स्टार्ट किया था। ये कंपनी बेसिकली हेल्थ केयर सेक्टर, एविएशन सेक्टर, रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर में डाइवर्सिफाइड था। और दोस्तों, आज के दौर में इस कंपनी का कुल प्रतिशत टोटल रेवेन्यू 74.16 बिलियन है। 5 प्रकार होते हैं, जैसे स्केलेबल स्टार्टअप्स, स्मॉल बिजनेस स्टार्टअप्स, लाइफस्टाइल स्टार्टअप्स, बायबल स्टार्टअप्स, सोशल स्टार्टअप्स। चलिए दोस्तों, हम इन 5 स्टार्टअप्स को आसान शब्दों में समझते हैं। पहला नंबर पे आता है स्केलेबल स्टार्टअप्स। ये स्टार्टअप्स एक टेक्नोलॉजी अथवा कोडिंग के द्वारा शुरू किया जाता है और बढ़ते जाने के साथ इस स्टार्टअप्स को स्केलेबल यानी इन स्टार्टअप्स को फंडिंग के द्वारा बड़ा किया जाता है। जैसे एक उदाहरण के लिए हम ले सकते हैं गूगल, यूबर, ट्विटर। दूसरी नंबर पे आता है स्मॉल बिजनेस स्टार्टअप्स। ये स्टार्टअप्स आम आदमी से और खुद को फंड करके शुरू किया जाता है, जैसे ग्रोसरी स्टोर्स, हेयर ड्रेसेस एंड ट्रैवल एजेंट्स। तीसरे नंबर पे आता है लाइफस्टाइल स्टार्टअप्स। ये स्टार्टअप्स जो लोग अपनी पैशन के ऊपर वर्क करके उस पैशन को एक लाइफस्टाइल बनाना चाहते हैं, उस स्टार्टअप्स को हम लाइफस्टाइल स्टार्टअप्स कहते हैं। जैसे डांसर्स, सिंगर्स जो खुद ऑनलाइन क्लासेस और सिंगिंग क्लासेस शुरू करके पैसे कमाते हैं या बिजनेस करते हैं। चौथे नंबर पे आता है बायबल स्टार्टअप्स। दोस्तों, आपने अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, मिंत्रा स्टार्टअप्स के बारे में सुना ही होगा। ये स्टार्टअप्स क्या करते हैं? लोगों को अपनी दिन बर दिन जरूरत चीजें जैसे कपड़े, मोबाइल्स, इलेक्ट्रॉनिक्स को बेचकर बिजनेस करते हैं। 5वें नंबर पे आता है सोशल स्टार्टअप्स। ये स्टार्टअप्स जो लोगों को मदद करने के लिए और समाज के समस्याओं को दूर करने के लिए शुरू किया जाता है और ये स्टार्टअप्स नॉन प्रॉफिटेबल होते हैं। उदाहरण के लिए हम ले सकते हैं सर रतन टाटा ट्रस्ट, अदानी ट्रस्ट और रिलायंस ट्रस्ट। दोस्तों, आप इन 4 टाइप का स्टार्टअप्स या बिजनेस सिर्फ इंडिया में कर सकते हैं। सोल प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप फर्म, प्राइवेट लिमिटेड, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप। सोल प्रोप्राइटरशिप। दोस्तों, सोल प्रोप्राइटरशिप को एक उदाहरण के साथ समझेंगे। विशाल ने एक बिजनेस को शुरू किया है, उसे सोल प्रोप्राइटरशिप कहते हैं। उसमें क्या होता है कि खुद की अकाउंट होता है जो सारे प्रॉफिट्स, लॉस, लायबिलिटीज के लिए खुद जिम्मेदार है और इनके उदाहरण है कोचिंग क्लासेस, मेडिकल क्लिनिक। सोल प्रोप्राइटरशिप के लिए कोई रजिस्ट्रेशन की जरूरत नहीं होता है, सिर्फ एक लाइसेंस जिसका भी हम बिजनेस करना चाहते हैं और एक जीएसटी नंबर और एक बैंक अकाउंट। दूसरे नंबर पे आता है पार्टनरशिप फर्म। पार्टनरशिप फर्म यानी एक आदमी और दूसरे आदमी के बीच में पार्टनरशिप अग्रीमेंट या पार्टनरशिप डीड साइन किया होता है, जो कितना प्रॉफिट शेयर करना चाहता है, जैसे 60-40, 70-30, 50-50। ये सभी अग्रीमेंट या डीड के मुताबिक तय किया जाता है। पार्टनरशिप फर्म शुरू करने के लिए हमें एक पार्टनरशिप डीड या पार्टनरशिप अग्रीमेंट की जरूरत होता है। पार्टनरशिप फर्म में 2 टाइप की होता है, रजिस्टर्ड एंड अनरजिस्टर्ड फर्म। अगर हमको एक इमूवेबल मटेरियल जैसे एक वेयर हाउस, फैक्ट्री बिजनेस करना चाहते हैं तो उसमें रजिस्ट्रेशन करवाना जरूरी है और बाकी सभी टाइप का बिजनेस हम अनरजिस्टर्ड में कर सकते हैं।
इस टाइप का बिजनेस करने के लिए हमें पार्टनरशिप अग्रीमेंट या पार्टनरशिप डीड और सेपरेट पैन कार्ड की जरूरत। प्राइवेट लिमिटेड इस टाइप के बिजनेस में एक कंपनी एक्ट 2013 के अंदर आता है और इनके अंडर एक कंपनी का डायरेक्टर, फाउंडर, को फाउंडर, बोर्ड मेंबर्स और एम्प्लॉयज होते हैं। प्राइवेट लिमिटेड में इसमें मिनिमम 2 डायरेक्टर्स और शेयर होल्डर्स और मैक्सिमम 200 शेयर होल्डर्स होते हैं और इस टाइप के बिजनेस में एक फाउंडर, को फाउंडर और उनकी टीम मिलकर एक प्रॉब्लम को सॉल्व करके उसमें से बड़ा बिजनेस करते हैं। दोस्तों, प्राइवेट लिमिटेड को रजिस्टर करने के लिए हमें इन 4 डॉक्यूमेंट की सख्त ज़रूरत है। आईडी प्रूफ, उसमें आधार कार्ड, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस। एड्रेस प्रूफ, उसमें भी आधार कार्ड, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस। रेसिडेंस प्रूफ, इलेक्ट्रिसिटी बिल ऑफ द हाउस और अपार्टमेंट और बैंक स्टेटमेंट। अटेस्टेड यानी आपकी घर की रेंटल अग्रीमेंट जो साइंड एंड ओरिजिनल है और आप जाकर मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स में अपना प्राइवेट लिमिटेड कंपनी को रजिस्टर कर सकते। लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप एक टाइप का स्टार्टअप होता है जो पार्टनरशिप एक्ट 2008 के अंडर वर्क करता है और इसमें 2 या 3 लोग मिलकर एक स्टार्टअप के लिए मिनिमम वेएबल प्रोडक्ट तैयार करते हैं। रजिस्ट्रेशन डॉक्यूमेंट्स जो एलएलपी को रजिस्टर करने के लिए हमें सख्त ज़रूरत है। पैन कार्ड ऑफ द पार्टनर्स, एड्रेस प्रूफ ऑफ द पार्टनर्स, यूटिलिटी बिल ऑफ द प्रपोज रजिस्टर्ड ऑफिस ऑफ द एलएलपी यानी इंक्यूबेशन सेल का यूटिलिटी बिल, एनओसी लैंडलॉर्ड के पास से एनओसी, रेंटल अग्रीमेंट कॉपी बिटवीन द इंक्यूबेशन सेल एंड लैंडलॉर्ड। दोस्तों, आप जाकर अपना एलएलपी कंपनी को मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स पोर्टल में जाकर रजिस्टर कर सकते हैं। लिंक इज इन डिस्क्रिप्शन। अब हम हर टाइप के बिजनेस के लिए कितने प्रतिशत टैक्स लागू होता है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। सोल प्रोप्राइटरशिप के लिए स्टैंडर्ड एम्प्लॉय टैक्स स्लैब 5% से 10%, पार्टनरशिप फर्म के लिए स्टैंडर्ड टैक्स स्लैब 30%, प्राइवेट लिमिटेड के लिए टैक्स स्लैब 22% से 30%, पार्टनरशिप फर्म के लिए टैक्स स्लैब 30%। अब हम जानेंगे एक स्टार्टअप को वैल्यूएशन कैसे करते हैं, क्या फैक्टर्स अर्थात कारकों स्टार्टअप शुरू करने से पहले हमें ध्यान में रखना होगा। वैल्यूएशन यानी एक कंपनी का प्रेजेंट वैल्यू अर्थात मूल्य को हम वैल्यूएशन कहते हैं। इनमें 3 टाइप्स की होते हैं, एसेट अप्रोच, इनकम अप्रोच, मार्केट अप्रोच। एसेट अप्रोच में क्या होता है, एक कंपनी का नेट एसेट वैल्यू होता है, उसके द्वारा कंपनी का वैल्यूएशन किया जाता है। इनकम अप्रोच में क्या होता है, एक कंपनी का सोर्स का इनकम होता है जिसके द्वारा कंपनी का वैल्यूएशन करते हैं। मार्केट अप्रोच में क्या होता है कि एक कंपनी में सिमिलर प्रोडक्ट्स का वैल्यू होता है जिसके द्वारा कंपनी का वैल्यूएशन किया जाता है। 6 फैक्टर जो हमें कंपनी का वैल्यूएशन करने से पहले ध्यान में रखना होगा। अ स्ट्रॉन्ग कस्टमर बेस ऑफ नेटवर्क ऑफ यूजर, अ स्ट्रॉन्ग बेस ऑफ नेटवर्क जो हमारी प्रोडक्ट यूज करते हैं, हमारी प्रोडक्ट का ग्रोथ पोटेंशियल, हम उस प्रोडक्ट से कितना प्रॉफिट कमाते हैं, हमारा ब्रांड का वैल्यू कितने प्रतिशत हमें इन्वेस्ट करना होगा इस प्रोडक्ट के लिए, और लास्ट में आता है मार्केटिंग कंडीशंस और कॉम्पिटिटर्स। प्रेजेंट में हमारे प्रोडक्ट के लिए मार्केट क्या है और हमारे आसपास के कॉम्पिटिटर्स जो सेम प्रोडक्ट बनाते हैं। हमें ये 6 फैक्टर्स वैल्यूएशन करने से हमेशा। दोस्तों, अब हम जानेंगे एक कंपनी का वैल्यूएशन कैसे करते हैं। बिजनेस वैल्यू इक्वल्स टू एसेट्स माइनस लायबिलिटीज। आसान शब्दों में समझने की कोशिश करेंगे। एसेट्स यानी एक स्टार्टअप या एक कंपनी उस एसेट से प्रॉफिटेबल है या कुछ पैसा कमा रही है। लायबिलिटीज यानी उस लायबिलिटी से कंपनी कुछ पैसा भी नहीं कमा रही है, कुछ प्रॉफिटेबल नहीं है, उसको एसेट से माइनस करेंगे तो हमें एक स्टार्टअप या एक कंपनी का असली वैल्यूएशन पता चलेगा। दोस्तों, हर एक स्टार्टअप या हर एक कंपनी शुरू करने से पहले हमें कुछ फंड की सख्त ज़रूरत होता है, इसलिए हम इन्वेस्टर्स को अप्रोच करते हैं। चलिए दोस्तों, कितने टाइप्स के इन्वेस्टर्स होते हैं जो स्टार्टअप या कुछ कंपनीज के लिए फंड करने के लिए तैयार है। दोस्तों, इन्वेस्टर्स 7 टाइप्स के होते हैं। फ्रेंड्स एंड फैमिली,
banks and government agencies, angel investors, angel groups, accelerators and incubators, venture capital firms, corporate friends and families। दोस्तों आप अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली मेंबर्स को जाकर अप्रोच करके कुछ फंडिंग लेकर आप अपने स्टार्टअप को स्टार्ट कर सकते हैं। बैंक्स एंड गवर्नमेंट एजेंसीज, दोस्तों आप अपने नज़दीकी बैंक्स या गवर्नमेंट एजेंसी को जाकर अप्रोच करके कुछ लोन लेकर आप अपने स्टार्टअप को स्टार्ट कर सकते हैं। तीसरे नंबर पे आता है एंजल इन्वेस्टर्स। दोस्तों एंजल इन्वेस्टर्स वो लोग होते हैं जो अर्ली स्टेज यानी रूट स्टेज स्टार्टअप को फंड कर सकते हैं। नीचे दिए गए हुए 6 वेबसाइट्स में जाकर आप अपने स्टार्टअप्स के लिए एंजल इन्वेस्टर्स ढूंढ सकते हैं। एंजल ग्रुप्स, ग्रुप ऑफ एंजल इन्वेस्टर्स को हम एंजल ग्रुप्स बोलते हैं। एक्सेलरेटर्स एंड इनक्यूबेटर्स, एक्सेलरेटर्स वो लोग होते हैं जो कम समय में एक स्टार्टअप को मोस्ट वेएबल प्रोडक्ट बनाने के लिए बोलते हैं। और इनक्यूबेटर्स वो लोग होते हैं जो स्टार्टअप को रूम यानी बिल्डिंग, R&D टीम, मैन पावर एंड इन्वेस्टमेंट फंडिंग सब कुछ देते हैं, बदले में कुछ प्रतिशत स्टार्टअप्स में से इक्विटी लेते हैं। वेंचर कैपिटल फर्म्स, वेंचर कैपिटल फर्म्स वो होते हैं जो हर टाइप के स्टार्टअप्स को फंड करते हैं और स्टार्टअप में से मैक्सिमम प्रतिशत इक्विटी लेते हैं। दोस्तों नीचे दिए गए हुए वेबसाइट में जाकर आप अपनी स्टार्टअप्स के लिए वेंचर कैपिटलिस्ट ढूंढ सकते हैं। और लास्ट में आता है कॉर्पोरेट इन्वेस्टर्स यानी प्राइवेट इन्वेस्टर्स। दोस्तों आप आपके शहर में जो कोई भी प्राइवेट इन्वेस्टर्स होता है उनसे बात करके आप अपनी स्टार्टअप के लिए कुछ फंडिंग राइज कर सकते हैं। अगर आप अपने स्टार्टअप के लिए कुछ फंडिंग राइज करना चाहते हो तो प्लीज रेफर दिस चार्ट। अंत में 5 थिंग्स टू नो और 5 थिंग्स टू कंसिडर बिफोर स्टार्टिंग अ स्टार्टअप। प्रॉब्लम सॉल्विंग, आपके स्टार्टअप क्या प्रॉब्लम सॉल्व कर रही है, वो प्रॉब्लम लॉन्ग टर्म प्रॉब्लम है या शॉर्ट टर्म प्रॉब्लम है, आपके टीम के मेंबर्स के स्ट्रेंथ और वीकनेसेस, मार्केट एनालाइजिंग, आपके स्टार्टअप जो कोई प्रोडक्ट बना रहा है वो कस्टमर फ्रेंडली है या इको फ्रेंडली। अंत में हम ये बोल सकते हैं कि स्टार्टअप्स आर द फ्यूचर ऑफ इंडिया। अगर आप स्टार्टअप इंडिया के बारे में और कुछ जानना चाहते हो तो प्लीज रेफर दिस www.startupindia.gov.in. Link will be in the description.